लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है और हेमंत सोरेन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली अमन साहू का एनकाउंटर करके। जी बिल्कुल, देखिए हम झारखंड विधानसभा में आपको जगह दिखला देते हैं। यही वो जगह है जहां कल डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे थे, मीडिया से बात की थी और कहा था कि जेल के अंदर से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो संचालित हो रहे हैं। 3 नाम लिए थे, विकास तिवारी, अमन साहू, अमन श्रीवास्तव। आज अमन श्रीवास्तव ढेर हो गया, मतलब कि अमन श्रीवास्तव जिस तरीके से वहां पर अमन साहू जो ढेर हो गया, तो वहां पर जिस तरीके से वहां पर जो पलामू में जो वारदात पर जो चीजें आई हैं कि वारदात के मौके पर वहां पर जो कहा गया कि एक राइफल लेकर भागने की कोशिश की और यहाँ पर काउंटर में कह सकते हैं मुठभेड़ में अमन साहू ढेर हो गया। तो ऐसे में समझ जाइए कि इसकी स्क्रिप्ट जो कह सकते हैं कि अपराध की स्क्रिप्ट का अंजाम यही होता है कि अगर आप उस तरह की तस्वीर पेश करेंगे, अपराध के रास्ते पर जाएंगे तो आप सड़क पर ही मारे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सियासी हलकों में भी इस अमन साहू जो इनकाउंटर है चर्चा तेज आते के साथ जो विधायक पहुंचे, सबसे पहले यहाँ पर आपको सुदीप कुमार जो है जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून का राज चलेगा और किस राज्य में नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले अहम है, ऊपर है। और यहाँ पर जो भी चीजें होंगी, एक संदेश है, एनकाउंटर एक संदेश है कि जो भी आम आदमी की जो अधिकार है, उनकी जान माल की सुरक्षा है, उसको चुनौती देगा और वास्तव में आपराधिक कृत्यों को अंजाम देगा तो अंजाम ही होगा। सवाल यह भी पूछा गया कि आपने कहा था कि क्या बुलडोजर राज झारखंड में नहीं चलेगा, इनकाउंटर किया, तो उन्होंने कहा कि इनकाउंटर दरअसल जिस तरीके जो वारदात सामने आई है कि अमन साहू खुद हमलावर रुख में था, रायपुर से रांची लाया जा रहा था और उसने भागने की कोशिश की, तो जाहिर है कि ऐसे मौके पर अपराध अगर और ज्यादा अपराध की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा तो अंजाम सीधे टिकट ऊपर का ही कटेगा। कुल मिलाकर समझ जाइए, यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, तमाम आज अमन साहू को लेकर ही इनकाउंटर की चर्चा है। संजय, देखिए जेल से अमन साहू और उसके कई गैंग की तरफ से जो जानकारी आ रही है कि रंगदारी मांगा जा रहा था, और तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की संलिप्तता इसमें जरूर होगी। बिल्कुल, विधायकों से भी बात करने की कोशिश कीजिए संजय। नहीं कल कहा था, देखिए बिल्कुल, देखिए अमन साहू जो इनकाउंटर जो आया पलामू में जिस तरीके से आया, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे थे, क्या कहेंगे? विरंची नारायण हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक। एक तो मुझे अभी जानकारी नहीं है कि उसका इनकाउंटर हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विधि व्यवस्था सुदृढ़ रखने की जवाबदेही राज्य सरकार की है और विधि व्यवस्था कंट्रोल में रहनी चाहिए पूरी तरह से। देखिए साहब बता रहे हैं विधि व्यवस्था कंट्रोल में रहनी चाहिए, लेकिन तारीख कल की याद कीजिए कि जिस तरीके से डीजीपी ने कहा था कि जेल के अंदर से 3 अपराधियों के नाम लिए थे, ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब जो भी हाल के दिनों में जो वारदात जो क्राइम के वारदात सामने में आ रहे थे। मंत्री जी दीपक बिरुआ हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर। दीपक जी, एक जो बात सामने आई है कि एक इसको कहेंगे इनकाउंटर में अमन साहू सीधे मार गिराया गया। देखिए अपराधी जो होते हैं वो उसका कोई समाज और जात नहीं होता है और प्रशासन पूरा मुस्तैद है, कहीं भी कोई इस तरह की घटना करेगा वो बचेंगे नहीं। मतलब सीधे अब सरकार और प्रशासन जो है एक्शन में आ चुके हैं। सरकार प्रशासन का काम ही है कि विधि व्यवस्था को बनाए रखना। कोई भी आदमी गलत करेगा उनके साथ जो है ना, जो सरकार का ये है वो कार्रवाई होगी। देखिए साफ मंत्री बता रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती देगा अंजाम ही होगा। देखिए हम बता दें कि जेल के अंदर से ही डीजीपी ने कहा था कि ऑर्गेनाइज क्राइम हो रही है। ऑर्गेनाइज क्राइम को जो अंजाम दे रहा है, मतलब कि जेल के अंदर से जो अपराधी बड़े बड़े अपराधी बंद हैं, 3 अपराधियों के नाम मैं फिर ले लेता हूँ, विकास तिवारी, अमन साहू, अमन श्रीवास्तव, 3 नाम लिया था और कहा था कि यही लोग झारखंड में रंगदारी और जिस तरीके से अपराध की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल संजय, तो सवाल तो ये भी है कि 3 अपराधी जो कि जेल में बंद हैं, लेकिन जेल में बंद होके भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस की संलिप्तता तो जरूर होगी। देखिए क्या कर रहे हैं हेमलाल मुर्मू जी कि आज जो अमन साहू का जो एनकाउंटर की खबरें आई हैं, क्या कहें? क्या यहाँ भी यूपी मॉडल और देखिए मॉडल मने ये लोग सीधे क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ा हुआ लोग है और ये लोग बिश्नोई से भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था
अब ये लोग भी शुरू कर दिया है। योगी मॉडल जो बता रहे हैं कि हमला मुर्मू की बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए लोग थे, बड़ी बात कर दी है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जयराम महतो पहुंचे हैं। जयराम महतो क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर, उनसे जानेंगे। जयराम जी, लगता है कि अब हम घटनास्थल पर मौजूद थे नहीं, अब सच्चाई क्या है उसे जानते नहीं है, तो अभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम देने में असमर्थ हैं। अच्छा जयराम जी, यूपी मॉडल को यहाँ अपनाया जा रहा है झारखंड में, एनकाउंटर हुआ है। देखिए करिश्मा जी, इस विषय को हम अभी जान रहे हैं आपके माध्यम से, कम से कम जानने दीजिए हमको, उसके बाद इस पर हम आपको जरूर प्रतिक्रिया देंगे। देखिए बता रहे हैं कि यहाँ पर चीजें कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर पर आज भी सियासत गर्म है। झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर यही मुद्दा आज गूंजने वाला है। बाहर में तो गूंज ही रहा है, अंदर भी शायद यही गूंजेगा। अमन साहू एनकाउंटर हुआ है, सत्ता पर सीधे कर रहा है कि सरकार एक्शन में थी, एक्शन में दिख रही है, एक्शन में रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तमाम जो विधायक पहुंच रहे हैं वो इस पर राय दे रहे हैं। विपक्ष भी कहीं देखिए, विपक्ष से एक विरंची नारायण पहुंचे थे, बीजेपी के पूर्व विधायक बोकारो से। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, मतलब कहीं भी दबे छुपे। विपक्ष भी सराहना कर रहा है कि वास्तव में जो हुआ है सही है। लेकिन सवाल यहाँ देखी जा रहा है, क्या यहाँ पर झारखंड में कल कहा गया था सत्ता पक्ष की ओर से कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा। तो कॉमन सवाल बनकर यह निकल के आ रहा है, क्या झारखंड में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है क्या बुलडोजर राज नहीं है? मंत्री सीधे खारिज कर रहे हैं, बुलडोजर राज नहीं है, रूल ऑफ लॉ, मतलब यहाँ पर नियम का शासन चलेगा और नियम के शासन के तहत जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। देखिए यहाँ पर कल डीजीपी आए थे, डीजीपी ने कहा था कि जेल के अंदर से जिस तरीके से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है उन्होंने कमिट किया था इस चीज को। और आज जिस तरीके से मंगलवार की सुबह आज ये खबर आती है कि अमन साहू इनकाउंटर में ढेर हो गया, जाहिर है कि अमन साहू वहां पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी। अमन साहू ने जिस तरीके से भागने की कोशिश की, हमला किया, जाहिर है पुलिस जो है यहाँ पर एक बात और कही गई सत्ता पक्ष के मंत्री की ओर से कि यहाँ पर पुलिस आत्मरक्षा में अपना जो है आत्मरक्षा कर सकती है और गोली चला सकती है। तो कुल मिलाकर समझ जाइए कि ऐसे में अमन साहू का अगर इनकाउंटर होता है तो कुल मिलाकर समझिए कि एक नया संकेत, एक नया दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि परिस्थितियां क्या है, क्या कुछ हुआ है, ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया अभी कि डीजीपी ने ये बात कही है कि अंदर से ये संचालित हो रहा था और रंगदारी के मामले हो या अलग अलग मामलों में 2-3 जो अपराधी जिसके आप नाम भी ले रहे हैं, तो ये समझा जाए कि अंदर के जो कुछ पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें संलिप्त है और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ये तो जांच का विषय है कि वास्तव में कौन संलिप्त है कौन संलिप्त नहीं है। ये तमाम चीजें जांच के बाद सामने आएंगी, तभी चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन एक बड़ी बात, ये जयराम एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि यहाँ पर जयराम जी पर अक्सर ये बात लगता रहा है कि जयराम जी कहीं पर जो आप अक्सर एक बात आपको लेकर के आप नक्सल चीजों को लेकर के आप बोलते हैं कि कहीं हिमायती नजर आते हैं लोग, ऐसा आपके बारे में बोलते हैं। तो जिस तरीके से पुलिस एक्शन में आई है और अमन साहू इनकाउंटर, क्या कहेंगे? देखिए उस विषय की हमें पुख्ता जानकारी नहीं है, अभी हम जस्ट आ रहे हैं। मेरा जो आज का विषय है उसी पे अध्ययन करते हुए आज मेरी रात। पुलिस प्रशासन ने जो किया है सही किया है या नहीं, पहले जानेंगे उस समय क्या सिचुएशन था, परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों को अगर जानेंगे तो ही हम कुछ कह पाएंगे। देख रहे हैं कि तमाम देखिए फूंक फूंक पर कदम रखने की बारी है। यहाँ पर देखिए सीधे हम जानेंगे कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे थे और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये मर्दों वाली बात हुई, हेमंत की हिम्मत वाली बात हुई और इसी स्टाइल में हेमंत सोरेन रहे, झारखंड से ये उग्रवाद आतंकवाद सब दूर होंगे। और हेमंत सोरेन जी को इस काम के लिए हम सभी विपक्ष उनके साथ हैं। इसी तरह आपको हिम्मत दिखाना होगा ताकि यहाँ पे जो छोटे मोटे उपद्रवी जो राज्य में अराजकता की स्थिति फैला के रखी हुई है, आपको यही काम पहले से करना चाहिए था। शायद आप देर कर दिए योगी के स्टाइल में आते आते हैं। देखिए यहाँ पर अमित यादव, सीधे अमित यादव पूरे फॉर्म में नजर, कल भी पूरे फॉर्म में थे और सीधे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठाया था। बोले कि आज जिस तरीके से पलामू से एक खबर आती है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप इसी स्टाइल में झारखंड में रहे, आप पूरे एक्शन में रहे, आप पूरे हिम्मत के साथ रहे, पूरे सदन आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। और निश्चित रूप से जब तक आप एक्शन में नहीं रहेंगे, जब तक कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक आपके नाक के नीचे अपराध होते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखिए ये बीजेपी के विधायक जो हैं अमित यादव थे, कह रहे हैं विपक्ष इस मामले में साथ है और कहीं से भी आपको जो है इसमें विपक्ष हमेशा साथ रहेगा।
और कुल मिलाकर देख लीजिए कि यहाँ पर विपक्ष भी इस फैसले में सरकार के साथ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर समझिए कि अब कहाँ के बनी, अभी आपने सुना बीजेपी विधायक कह रहे कि हेमंत है तो हिम्मत जो बात कही जाती है, अब हेमंत सोरेन की सरकार अब हिम्मत दिखा रही है और विपक्ष कह रहा है कि हम भी उनके इस फैसले में, इस तरह के एक्शन में साथ हैं। जाहिर है कि देखिए यहाँ पर सीधे बिल्कुल संजय, और आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लिया जाएगा। लेकिन अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया गया है और एक बार फिर से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस पर अब जो विपक्ष कल तक सवाल उठा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था, वो अब साथ नजर आ रहा है, कह रहा है कि